ईश प्रभु ईश परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। शास्त्रियों फरीसियों की भर्त्सना जब उसने बोलना समाप्त किया तो एक फरीसी ने उसे अपने साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। जब फरीसी ने यह देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसने भोजन करने से पहले रीति के अनुसार स्नान नहीं किया। परंतु प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को बाहर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर डकैती और दुष्टता भरी है। हे मूर्खों, जिसने बाहर के भाग को बनाया, क्या उसने भीतर के भाग को नहीं बनाया? पर जो भीतर का है उसे दान कर दो तो तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। परंतु हे फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम पुदीने और सुदाब तथा विभिन्न प्रकार के साग सब्जियों का दशमांश तो देते हो, परंतु न्याय व परमेश्वर के प्रेम की उपेक्षा करते हो। यही वे बातें हैं जिन्हें तुम्हें अन्य बातों की अवहेलना किए बिना करना चाहिए था। हे फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम्हें आराधनालयों में आगे का स्थान और बाजारों में सम्मानपूर्ण नमस्कार प्रिय है। तुम पर हाय, क्योंकि तुम उन छिपी हुई कब्रों के समान हो जिन पर लोग अनजाने चलते हैं। तब व्यवस्थाविदों में से एक ने उत्तर दिया, हे गुरु,
ऐसा कहकर तू हमारा भी अपमान करता है। परंतु उसने कहा, तुम व्यवस्थाविदों पर भी हाय, क्योंकि तुम मनुष्यों को ऐसे बोझ से दबाते हो जिन्हें उठाना कठिन है, जबकि तुम स्वयं उन बोझों को एक उंगली से भी छूना नहीं चाहते। तुम पर हाय, क्योंकि तुम उन नबियों की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला था। फलस्वरूप तुम ही साक्षी हो और अपने बाप दादों के कार्यों के सहमत हो, क्योंकि उन्होंने तो उन्हें मार डाला था और तुमने उनकी कब्रें बनाई। इसी कारण परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगी। उनमें से कुछ को तो वे मार डालेंगे और कुछ सताएंगे, जिससे कि सृष्टि के आरंभ से जितने नबियों का लहू बहाया गया है उसका लेखा इस पीढ़ी के लोगों से लिया जाए, अर्थात हाबिल के लहू से लेकर जकरिया के लहू तक का लेखा, जिसकी हत्या परमेश्वर के भवन और वेदी के मध्य में की गई थी। हाँ, मैं कहता हूँ कि इसी पीढ़ी के लोगों से लेखा लिया जाएगा। हे व्यवस्थाविदों, तुम पर हाय, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी छीन ली। तुमने स्वयं भी प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश कर रहे थे उन्हें भी रोका। जब वह वहां से चला तो फरीसी और शास्त्री कड़ा विरोध करते हुए बहुत से विषयों पर उससे सूक्ष्म रूप से प्रश्न करने लगे और उसके विरोध में षड्यंत्र रचने लगे कि उसके मुंह की कोई बात से उसे फंसाए। यहाँ धार्मिक अवंक का उल्लेखनीय रूप से ज्ञानार्पण हुआ है। धार्मिक अवंक यहाँ उल्लेखनीय रूप से न्यायित हुआ है। सरल है, जिसने यह शरीर बनाया उसने इसके भीतर का आत्मा भी तो बनाया है। जिसे शास्त्री और फरीसी समझ नहीं पा रहे थे। बर्तन के ऊपर का तो साफ होता है, वरन उसके भीतर का भी क्या वही है। परमेश्वर ने शरीर को भी बनाया और इसके भीतर का आत्मा भी
परमेश्वर ही ने बनाया है। तो जो भीतर है उसे दान देना है, तो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा जैसा कि वो है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और उसके लिए यही स्टेप है कि जो भीतर है आत्मा, उसे दान दे दो, जो मनुष्य के हाथ में है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्यों के हाथ में रख छोड़ा है कि वह कैसे जिए, उसके पीछे कैसे चले। जीवन और मृत्यु उसी के पास है, उसके मुंह में। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, वो कैसे? यीशु को मानने से पहले, यीशु को ग्रहण करने से पहले, यीशु का सुसमाचार सुनने से पहले मनुष्य केवल मनुष्य है। उसे सत्य की जानकारी नहीं है। सत्य यहाँ है, इसमें लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? सत्य यीशु है। स्वयं यीशु ने कहा है, यीशु की जुबानी है, मैं ही सत्य हूँ। क्या ही खूबसूरत है यह वचन का दृश्य, एक सीन। फिल्मी लैंग्वेज में कहूं तो एक सीन है जो क्रिएट हुआ है। वचन का अर्थ स्पिरिचुअल स्क्रिप्ट है, आध्यात्मिक लिपि। शास्त्री और फरीसी जो पवित्र शास्त्र का पुराना नियम है, यीशु के आने से पहले, यीशु के आने से पहले यीशु के विषय ही पुराना नियम है। मूसा नबी से लेकर यूहन्ना रसूल तक, यूहन्ना तो नवे नियम में आया, वरन जो पुराना नियम है तौरेत, परमेश्वर ने मूसा के जरिए जाहिर करी। वरन सच्चाई और अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आई, और उसी पर विश्वास करने से हर एक विश्वासियों पर अनुग्रह होता है। तो जो पुराना नियम है, संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो शास्त्री और फरीसी इस युग के जो धर्म पुढ़ारी है, हर जाति में जो धार्मिक गुरु है वही है, उन्हें ही दर्शाते हैं, वे ही है काउंट हुए।
कुछ इस तरह से सामने आएंगे, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। इसी बात को लेकर जो इस युग के धार्मिक गुरु है, शास्त्री फरीसी, वे इसी बात को खारिज करेंगे, यानी शैतान की ओर से अपना दिमाग लगाएंगे। कहेंगे हाँ, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, सन ऑफ गॉड। वरन वे ऐसा कहेंगे कि हाँ, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वरन परमेश्वर जिसे हम मानते हैं वह है, यानी यीशु बेटा है और परमेश्वर बाप है। जो हम मानते हैं वो परमेश्वर है, यानी उन्हीं के देवी देवताओं का नाम वे जिक्र करेंगे और फुटेज खाएंगे। लेकिन यह व्यर्थ है। उनका जो ख्याली पुलाव एवं ऐसा, यही शास्त्री फरीसियों की तरह हाल हो जाएगा, क्योंकि वे भी सामना न कर पाएंगे। किसका? यीशु का। तो इस युग में यीशु कहाँ है? यीशु के नाम से बोलने वाला वचन है, जो तुम्हारी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, और जो तुम्हें तुच्छ जानेगा वह मुझे तुच्छ जानेगा, और जो मुझे तुच्छ जानेगा वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानेगा। तो उस वक्त के शास्त्री फरीसी इस युग के धर्म पुढ़ारी है, जो लोगों को कुछ इस तरह से ठगते हैं एवं खा जाते हैं, जैसे कि लोग कीड़े मकोड़े हैं, पाँव से रौंदते हैं और अपने लिए ऊंचे स्थान ढूंढते हैं। शास्त्री फरीसी यों की तरह पुराना नियम जो मूसा द्वारा परमेश्वर ने दिया था, उसे पढ़कर वे मेंढक की तरह फूल गए, जो परमेश्वर ने उस मूसा के जरिए आज्ञा दी सब कुछ। वरन वे उसे नहीं मानते थे, स्वयं ही ज्ञानी बन गए, परमेश्वर को हटाकर स्वयं ही परमेश्वर बन गए। ऐसा हाल अब भी है इज़राइल देश में, यहूदियों के बीच, क्योंकि उस जाति को परमेश्वर ने चुना है अपने इकलौते पुत्र को प्रकट करने के लिए। मूसा नबी ने जिसका जिक्र किया तौरात में, भविष्यवक्ताएं जिसके विषय कहते हैं, वह यीशु है। और वही जब सामने आया
तब शास्त्री और फरीसी उसका इनकार करने लगे और उसका सामना न कर पाए, क्योंकि वह सच्चा था। उसी के विषय तो तौरात परमेश्वर ने मूसा के जरिए जाहिर करी थी। तो उसका कड़ा विरोध करते हुए शास्त्री और फरीसी वचन को पूरा करते हैं। वचन की गुप्त बात यह है कि जो भी परमेश्वर की ओर से उठ खड़ा होता है यीशु के नाम से, वह व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से रिश्ता रखता है, वरन वह लोगों के लिए खड़ा है। अनगिनत जितने उसे परमेश्वर की ओर से मिलेंगे, वरन इसका उल्टा से इन शास्त्री फरीसियों ने करा था कि वे स्वयं को ही दिखा रहे थे अकेले। जो बड़ा होना चाहता है, जिसे प्रधान होना है, वह सबके अधीन होवे, छोटा बने। 10 आज्ञाओं का सार यही तो है। यीशु ने वही सिखाया है एक ही आज्ञा में कि तू अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम कर, और ठीक उसी तरह अपने पड़ोसी से भी। और वह इस आज्ञा को मान रहा था और चल रहा था, और जितने उस पर यकीन कर रहे थे उनके लिए यही उसका उपदेश है। अपने भेजने वाले को दर्शा रहा था। तो इस वक्त मकबूल को जिसने खड़ा किया है उसे ही दर्शा रहा है। यीशु को संक्षेपाक्षर यही है कि हर भक्त को भगवान को दिखाना है, यीशु को। क्यों ही जो प्रथम और मुख्य आज्ञा है उसका पालन दिखाई देता है, और परमेश्वर का डर हमेशा दिल में रखते हुए एक दूसरे से बातें करते समय दूसरी आज्ञा आप ही पूर्णत्व प्राप्त करती है। वह सामने वाले को अपने से बढ़कर जानती है और धीमी आवाज से उससे बातें करती है, तो दूसरी आज्ञा पूरी होती है। अध्यात्म बहुत ही खूबसूरत है। जाति जाति के लोगों, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है। केवल आकार देने की जरूरत है। मेरे पास आओ, भक्त बनो, क्योंकि मैं भी एक भक्त हूं। यीशु ने कहा है, जाओ जगत के कोने कोने में जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, मेरे विषय बतलाओ। जो मैंने तुम्हें कहा है, जो मैंने तुम्हें बातें सुनाई हैं, वो उन्हें बताओ और उन्हें मानना सिखाओ, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, यानी यीशु के नाम से बपतिस्मा। क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा वही है, अकेला। पिता जो पुराना नियम है
उसे दर्शाता है, और जो नवा नियम है वह पुत्र को और पवित्र आत्मा, यह युग है। बिना देखे उस पर विश्वास करने वाला युग यही है। धन्य है वे जो बिना देखे उस पर विश्वास करते हैं। शब्द जीवन और मृत्यु मुंह में। यीशु को मानने के बाद यीशु के विषय सोचते रहने से आत्मा में चला जाता है। जैसे ही सुसमाचार सुनता है भक्त यीशु के विषय, तुरंत आत्मा में चला जाता है, यानी आध्यात्मिक भाषा में कहूं तो वह जन्नत में चला जाता है। आदम को जिस तरह परमेश्वर ने बनाया और अदन वाटिका में रखा, अदन बाग में, हर विश्वासी वहाँ पर चला जाता है शुरुआती दिनों में और वहीं पर रहता है। जैसे ही वह पाप करता है, जन्नत से दुनिया में भेजा जाता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और जो परमेश्वर से जन्मता है वह पाप कर ही नहीं पाता, उससे पाप होते ही नहीं। शरीर अवस्था में जो भी पाप हुए हैं, केवल उन्हें कबूल करना है। अध्यात्म बड़ा खूबसूरत है। पाप ही को लेकर मसीहत क्रिएट हुई है। चक्रव्यूह है। जैसे ही विश्वासी सुसमाचार सुनता है, पुराने नियम शुरुआत से ही आदम की तरह वह अदन बाग में चला जाता है। पाप न करना उस फल को खाने की आज्ञा है। आदम की तरह परमेश्वर से आत्मिक रिश्ता बनाना, पापों को कबूल करना है। जो पाप मनुष्य ने अपने जीवन में करे हैं, यानी दृष्टांत के लिए मकबूल वृत्तांतिक बना है। 2017 से पहले जितने गुनाह मकबूल से हुए, शराब पीकर सब कुछ, वह जैसे जैसे मकबूल ने कबूल करे, वह बचपना में चला गया अदन बाग में। अब भी वह वहाँ ही है अदन बाग में। जैसे ही गुनाह करेगा, आदम की तरह दुनिया में चला आएगा, यानी आत्मा से शरीर में। मसीहत बड़ी खूबसूरत है, केवल एक ही बात पर निर्भर है। यीशु मसीह से संपूर्ण मन से प्रेम, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण शक्ति से प्रेम करना है और उसी पर मजबूत विश्वास रखना है। सभी गुप्त बातें आप ही भक्तों पर जाहिर होती है, भक्तों का इस्तेमाल होना शुरू होता है और उसका प्याला इसी तरह भरता है, फिर उमड़ने लगता है, फिर वह फैल जाता है, सामने आता है। वरन
स्पिरिचुअल फेम टिकाने का एक ही जरिया है, अपनी गवाही को संभालना है, परमेश्वर का, खुदा का खौफ रखना है। खुदा के खौफ से इंसान गुनाह नहीं करता एवं इल्म और इल्मियत कि आप ही रूह से रूहानी तरबियत होनी शुरू हो जाती है। मकबूल कौन है? मकबूल रूह है। Amen. Strong. Amen. इश आ रहा है। It's confirmed.